केंद्र सरकार की तरह, जैसे केंद्र में हमारा पार्लियामेंट द्विसदनीय व्यवस्था है जिसमें 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार कई राज्यों में भी द्विसदन है जिसको हम लोग विधान परिषद और विधानसभा के रूप में जाना जाते हैं। लेकिन भारत के समस्त राज्यों में द्विसदन नहीं है, सारे राज्यों में द्विसदन नहीं है। मात्र 6 राज्य है जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें उत्तर प्रदेश आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, बिहार आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है और तेलंगाना आ जाता है। तो ये 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय व्यवस्था है। जब तक जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था तब तक वहाँ पर भी द्विसदनीय व्यवस्था थी। तो अब ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई ये विधान परिषद की जो संरचना होती है किसके समतुल्य है और इसके लोग कैसे जाते हैं और इसकी क्या कार्यविधि है और सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जैसे विधानसभा, राज्यों में जो विधानसभा होती है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा हम उसे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यानी कि आप जो 18 साल से ऊपर के जो मतदाता है, जो नागरिक है, वो अपने क्षेत्र में विधायक के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि के रूप में जो खड़े होते हैं उस कैंडिडेट में से हम अपने एक को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के नियम के अनुसार चुनते हैं। मतलब जो कैंडिडेट है उनमें से किसी एक को चुनते हैं वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा। अब प्रत्यक्ष मतदान होता है, गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान में अंतर होता है। प्रत्यक्ष का मतलब आपको पता है आप अपने किस कैंडिडेट को चुन रहे हैं, आपके चुनाव चिन्ह क्या है, आपके कैंडिडेट का नाम क्या है, ये हो गया। गुप्त मतदान का मतलब होता है आप अकेले में जाके मतदान दीजिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने किस पार्टी को मतदान किया है, ये बात होती है। तो ये हम विधानसभा के सदस्य को तो ऐसे चुन लेते हैं, लेकिन जब विधान परिषद के सदस्य को चुनने की बारी आती है तो ये राज्यसभा की तरह होता है। अब राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में अंतर ये होगा, राज्यसभा संसद की अपर हाउस है और विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधान मंडल का अपर हाउस होता है। राज्यसभा के भी जो सदस्य चुने जाएंगे, जो एमपी होंगे, उनका भी कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। विधान परिषद के लिए भी जो चुने जाएंगे उनका भी कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। राज्यसभा के लिए भी राज्यसभा भी एक तरह से परमानेंट बॉडी है, मतलब कि कभी भंग नहीं होगी, उसी तरह से विधान परिषद भी कभी भंग नहीं होती है। एक बात अंतर और यहाँ पे आ जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं पूरे भारत के जितने विधायक है, एमएलए है, राज्यों के विधानसभा के सदस्य चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य। लेकिन यहाँ विधान परिषद के लिए कई लोग मिलकर चुनते हैं विधान परिषद को, उसी को हम लोग जानते हैं। जैसे यह मेंशन कहाँ किया गया है, आर्टिकल नंबर 171 में मेंशन किया गया है कि विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव कैसे की जाएगी। तो पहले बात, जितने भी संख्या है उस विधान परिषद की सीट की संख्या, जैसे आपके बिहार में 75 विधान परिषद के सदस्य होते हैं, तो 1/3 सदस्य जो है, 1/3 वो नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। जैसे मान लेते बिहार में अगर बात किया जाए तो 75 है, तो 1/3 इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 25 सदस्य जो है किसके द्वारा, तो नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा, यानी कि यही 25 सदस्य कौन चुनेंगे, तो एमएलए चुनेंगे, जो उस विधानसभा के एमएलए है वो चुनेंगे। फिर 1/12 सदस्य जो है पंजीकृत स्नातकों के द्वारा चुने जाएंगे। स्नातक जो कि 3 साल पहले स्नातक कर चुके हैं वो चुनेंगे। दूसरी बात, 1/12 सदस्य जो है अध्यापकों के द्वारा चुने जाएंगे, जो 3 वर्ष सेवा कर चुके हैं, कम से कम 3 वर्ष सेवा, माध्यमिक अध्यापक या उससे ऊपर वाले अध्यापक जो है चुनेंगे, जो 3 साल सेवा कर चुके हैं। और 1/6 जो होंगे वो सदस्य संख्या जो होंगे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 25 और 25 50 सदस्य तो सीधे नगरपालिका और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुन लिए जाते हैं। बाकी जो बच गए 25 बिहार में खासकर, और अदर राज्यों में अगर संख्या अलग अलग हो जाएगी तो 1/6 नंबर जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 1/12 और 1/12 ये जो है स्नातक के द्वारा और अध्यापक के द्वारा ये चुने जाते हैं। तो किस तरह से हमारा अंतर हो गया, एक बार एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, हाँ जी, कुछ अंतर समझ जाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर क्या होगा, राज्यसभा
और यहीं पे हो गया आपका विधान परिषद। दोनों में समानता क्या है, असमानता क्या है? दोनों में समानता यही है कि दोनों परमानेंट अस्थाई सदन है। अस्थाई, ये भी अस्थाई सदन बोला जाता है। उच्च सदन बोला जाता है, अपर हाउस, ये भी उच्च सदन बोला जाता है, ये भी अपर हाउस है ना। अस्थाई सदन और अपर हाउस है, उच्च सदन भी बोला जाता है। दूसरी बात है, यहाँ अगर आपको एमपी को जाते हैं सदस्य बनने के लिए, कम से कम 30 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। विधान परिषद में भी जो है उम्र कितनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। सदस्य का जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका भी टेन्योर यहाँ पे 6 वर्ष होगा, यहाँ पर भी 6 वर्ष ही होगा। ठीक है। यहाँ पर राज्यसभा के जो सदस्य जो चुने जाएंगे उसमें से 12 सदस्य जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कितने को चुनेंगे? राष्ट्रपति 12 सदस्यों को चुनते हैं, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस के आधार पे। यहाँ पर यही सब आधार पे 1/6 जो सदस्य चुने जाएंगे, जो संख्या होगी उसकी सदस्य, किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा चुने जाएंगे? तो राज्यपाल के द्वारा चुने जाएंगे, है ना। बाकी जो सदस्य है 1/3 जो है यहाँ पर 1/3 आपके नगर पालिका के द्वारा, है ना। 1/3 ही एमएलएज के द्वारा, विधानसभा के द्वारा। फिर उसके बाद 1/6 तो हम लोग राज्यपाल के द्वारा देख ही लिए। 1/12 शिक्षक के द्वारा, माध्यमिक शिक्षक जो 3 साल काम कर चुके हैं, और स्नातक के द्वारा जो कि 3 साल पहले स्नातक कर चुके हैं। तो ये है सारी समरी कि इस प्रकार से जो है विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। अब बात ये आती है कि ये द्विसदनीय व्यवस्था, विधान परिषद के गठन कैसे होता है। तो विधान परिषद के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 169 में बात किया गया है। दूसरी बात है, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल नंबर 171 में बात किया गया है। 171 में चुनाव प्रक्रिया जो है विधान परिषद के, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो 169 में क्या कहा गया है कि विधानमंडल में जो होगा, विधानमंडल में विधान परिषद होगा, विधान परिषद विधानमंडल का एक भाग के रूप में क्या होगा, विधान परिषद। लेकिन अनिवार्य नहीं है, ये परिषद अनिवार्य नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में मात्र जो है 6 राज्यों में ही यह है, 6 राज्यों में है। अच्छा, किसी भी राज्य को अगर विधान परिषद की आवश्यकता होगी या विधान परिषद करना चाहेगा, स्थापित करना चाहेगा, तो पहले क्या करेगा, वो उस अपने विधानसभा से पास करके भेजेगा। विधानसभा से 2/3 2/3 मेजोरिटी के साथ ये 2/3 मेजोरिटी के साथ ये भेजेगा। दूसरी बात, पार्लियामेंट क्या करेगी, इसे सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर पास करती है, पार्लियामेंट संसद अगर सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता 50% से ज़्यादा, सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर पास करती है तो वैसे कंडीशन में विधान परिषद के गठन तय किया जा सकता है किसी भी राज्यों में। वर्तमान की स्थिति अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कितने, 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में अगर बात करेंगे तो आप एक ट्रिक समझ सकते हैं, टुंबक समझाने के लिए। जैसे कि यहां पर क्या हो गया, तेलंगाना, 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 यू फॉर उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र प्रदेश और के फॉर कर्नाटक। तो यह 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद की मतलब की संस्था है। यहाँ पर यह भी आप देख सकते हैं कि भाई विधान परिषद है तो कितने राज्य, किस किस राज्यों में कितने कितने होंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा दूं, जैसे कि यूपी में 100 विधान परिषद के सदस्य, सदस्यों की संख्या कितनी है, 100।
कर्नाटका में 75 विधान परिषद के सदस्य हैं, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, और आंध्र प्रदेश में 50 है, और तेलंगाना में 40 है। और यह प्रावधान भी है कि किसी भी राज्य में 40 से कम नहीं होगा। 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास संख्या होती है, लेकिन 40 से कम होने का प्रावधान नहीं है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। तो इस प्रकार से विधान परिषद की जो स्थापना की गई है वो चेक एंड बैलेंस, जैसे आप राज्यसभा का रूप देखते हैं, कहाँ संसद में पार्लियामेंट में चेक एंड बैलेंस का हिसाब किताब रखता है कि बहुमत के आधार पर अगर लोकसभा किसी बिल को पारित करके भेज देती है तो उसको रोकने का या उस पर सहमति का या सोचने का बात करती है। उसी प्रकार विधान परिषद राज्यों में वही भूमिका निभाती है कि अपने अपने क्षेत्रों से, अगर मान लेते हैं कोई पार्टी मेजोरिटी के आधार पर आ गया विधानसभा में, लेकिन इस बाकी राज्यपाल के और जो स्नातक हो गए, शिक्षक हो गए और एमएलए हो गए और ये नगर पालिका के सदस्य हो गए, उनके द्वारा चुने गए सदस्यों से विविधता हो सकती है। और वैसे कंडीशन में सामूहिक उत्तरदायित्व वाली बात हो जा रही, सभी लोगों का मान्य हो जाएगा। अगर कोई बिल दोनों जगह से पास हो जाता है तो माना जाएगा कि हर एक तरह के, हर एक क्षेत्र के लोगों की सहमति इस बिल पर है। तो यह है विधान परिषद के गठन के बात, विधान परिषद के सदस्यों की बात, उनके कार्यकाल की बात और उनकी भूमिका की बात। तो अगर इस टॉपिक में किसी तरह की समस्या और कुछ समझने में परेशानी हुई है तो कमेंट में आप जल्दी बताइए। धन्यवाद।